दोस्तों सोचो, अगर पैसे और सक्सेस सिर्फ मेहनत और मजदूरी से मिलती तो दुनिया का हर मजदूर आज अमीर होता, या फिर हर 8 से 9 घंटे ऑफिस में वर्क करने वाला अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? और ऐसा क्यों नहीं है? और क्या है वो 5 रूल्स जो आपको अमीर बनने के रास्ते में हेल्प करने वाला है? वो भी आपको जल्दी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ऐसे बंदे की स्टोरी बता दूं जिसने इस रूल को समझ के पैसे कमाने और अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी को उस विजन से देखा और अमीर भी बने। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गिरीश मैथ्रुभूतम की, जिनका बचपन काफी प्रॉब्लम से गुजरा था। साथ ही वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी एक बार फेल हो गए थे। तब उनके फैमिली और रिलेटिव से उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी, और उनके रिलेटिव्स तो यहाँ तक बोलते थे कि इसका फ्यूचर तो बेकार है, ये कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। और ये बात गिरीश को बहुत बुरी लगी। फिर उन्होंने अपनी डिग्री अच्छे मार्क्स से पूरी की। साथ ही उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी कंप्लीट किया। फिर गिरीश को एमबीए करने का मन था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि उनको ये करना है, इसलिए उन्होंने लोन लेके अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। फिर गिरीश इन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए यूएस में जॉब भी की, और 2001 में यूएस से रिटर्न आने के बाद उन्होंने 10 साल जोहो कंपनी में काम किया। फिर एक दिन गिरीश ने एक टीवी ऑर्डर किया, और वो टीवी जब डिलीवर हुआ तो वो टूटा हुआ निकला। तो गिरीश ने लगातार कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, लेकिन उनको कोई भी सही और क्विक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर गिरीश को लगा, यार अगर मेरे जैसे एजुकेटेड पर्सन को इतने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इंडिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी कंप्लेन कंपनी तक पहुंचती ही नहीं होगी। फिर गिरीश ने इस इशू को अलग नज़र से देखने की कोशिश की। उन्होंने कंप्लेन के फॉलो पर ध्यान न देके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, और इन्होंने सोचा कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां लोगों को बिजनेस करना भी इजी हो और कस्टमर सपोर्ट भी रियल टाइम में मिल पाए। और फिर क्या था, इसी विजन के साथ गिरीश ने 2010 में फ्रेशवर्क कंपनी की शुरुआत की। साथ ही क्योंकि उस वक्त ग्लोबल रिसेशन के चलते मार्केट को एक बड़ा हिट लगा था, तब भी अपने विजन के दम पर गिरीश ने सिर्फ 7 महीने में ही फ्रेशवर्क ब्रांड को मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया, वो भी बिना एक्सटर्नल फंडिंग के। फिर बाद में बहुत सी कंपनीज आगे आई और फ्रेशवर्क के साथ जुड़ के उनको फंडिंग भी दिया, और जिस बंदे को उनके रिलेटिव्स ताने मारते थे, उस बंदे की कंपनी आज यूएस के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है और करोड़ों की अर्निंग भी करती है। तो दोस्तों चलिए हम भी देखते हैं वो 5 रूल्स कौन से हैं जिसको लाइफ में अप्लाई करके हम भी गिरीश मैथ्रुभूतम जैसा कुछ क्रिएटिव करके अमीर और सक्सेसफुल बन पाए। तो पहला रूल है दोस्तों, चेंज द वे यू थिंक। दोस्तों आपको हर दिन ये बात याद रखनी होगी कि आप अमीर बनना चाहते हैं, और आपके अंदर वो स्किल है जिसका यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप खुद से बोले कि आप अमीर बनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि नेचर का ये नियम भी होता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनने के लिए आगे स्टेप्स भी लोगे। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको स्टडी भी करना होगा। आपको 12th क्लास साइंस से पास करना होगा, उसके बाद आपको बीसीए या एमसीए कंप्लीट करना होगा। इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए आपको दिन रात डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड कोडिंग पर मेहनत भी करनी होगी, और इसके अलावा भी आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा और कंपटीशन की तैयारी भी करनी होगी। तो इसी तरह दोस्तों आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको अमीर बनना है। फिर इस ड्रीम के लिए आपको राइट स्टेप्स लेने होंगे। साथ ही आपको ऐसे ट्रिक्स निकालने होंगे जिससे आप अमीर बन सकें। अमीर बनने का दूसरा रूल है, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि एसेट और लाइबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। चलिए इस बड़े टॉपिक को हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं। यानी आपके लिए आपके एसेट वो हैं जो आपके पॉकेट में पैसा भरे, जबकि लाइबिलिटीज वो है जो आपके पॉकेट खाली करे। मान लीजिए अगर आपने एक 10 लाख की कार ली, तो आपको उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। कार की मेंटेनेंस में भी आपके खर्चे होंगे। साथ ही उस कार को लेने के लिए आपने जो लोन लिया है वो भी आपको बैंक को पे करना होगा।
तो ये एक तरह की लायबिलिटीज है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही है। वहीं अगर आप कार बाई करके उबर जैसे कंपनी के साथ जोड़ देते हो तो आपको उससे अर्निंग होने लगती है, जिससे आप चाहे तो कार का लोन पे कर दें और लास्ट में कार भी आपकी ही रहेगी और लाइफ लॉन्ग आपके पॉकेट में पैसे भी आते रहेंगे। यानी आपको देखना होगा कि वो कौन सा चीज है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, उस तरफ आपको ध्यान देना होगा, जो आपके लिए एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकती है। अमीर बनने का तीसरा रूल है फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, जितने भी मिलेनियर्स या अमीर लोग हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या मुकेश अंबानी, इन सबको पैसे की अच्छी नॉलेज है। साथ ही उनको ये भी नॉलेज होती है कि वो अपने पैसे को कहाँ खर्च करें, जिनसे इनको लाखों का फायदा हो। जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीरों की तरह दिखना चाहते हैं, इसलिए वो 9 to 6 की जॉब से कमाए हुए पैसों से एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वॉच और आईफोन जैसी चीजों में खर्चा कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी को पैसे की अच्छी समझ है तो वो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से उसका पैसा ग्रो करे। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर मत कीजिए और अमीर बनना है तो पैसे की इंपॉर्टेंस को समझिए। चौथा रूल है स्टार्ट योर बिजनेस। दोस्तों, जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉब करते हुए अमीर बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि जॉब की सैलरी से हम ज्यादातर सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी करते हैं। यानी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जॉब। साथ ही जॉब में आपके टैलेंट से दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, ट्राई कीजिए कि आप अपने स्किल को या अपने टैलेंट को अपने खुद के स्मॉल बिजनेस के लिए यूज करें। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिलने लगेगा। आपको कुछ टाइम तक अपने बिजनेस से रिलेटेड काफी चीजों को, जैसे क्लाइंट को समझना होगा और आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है, लेकिन कुछ सालों में ही आपका बिजनेस आपको अच्छा अर्निंग करके दे सकता है। बस जरूरत है कि आप उसमें फोकस्ड रहें। पांचवा रूल है इन्वेस्ट बिफोर स्पेंड। तो अमीर बनने का पांचवा रूल है दोस्तों कि आप अपने पैसों में से मंथली एक्सपेंसेस में खर्च करने से पहले उसमें से 10% इन्वेस्ट करें। ये रूल अमीर बनने के रास्ते को आसान बनाता है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जॉब करने वाले बंदे की सैलरी जब आती है तो उससे वो क्रेडिट कार्ड बिल, लोन अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देते हैं। फिर कुछ बचे हुए पैसे को शॉपिंग, मूवी या पार्टी में खर्च कर देते हैं। उसके बाद अगर उनके पास कुछ बचता है तो वो अपना महीना निकाल लेते हैं या थोड़ा बहुत 2 या 4% इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो अमीर बनना या लाखों कमाना मुश्किल है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने सैलरी आने के बाद उसको खर्च करने से पहले उसका 20% इन्वेस्ट करें। और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप 10% से शुरू करें और धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाएं। दोस्तों, आप इन्वेस्ट चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में करें, म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड बॉन्ड्स या स्टॉक्स, जरूरी ये है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एक अच्छे फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।